हाँ तो मित्रों, मैं फिर रणविजय प्रताप सिंह प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, हम लोग अनुच्छेद 69 की बात कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में अनुच्छेद 68 तक की बात हुई थी। आज हम लोग अनुच्छेद 69 की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति विषय में हम लोग पढ़ रहे थे और उपराष्ट्रपति के जो भी प्रावधान थे 63 से 68 तक 63 से 68 तक की बात हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया था। किसी टेक्निकल कारण के कारण वीडियो उतने पे ही बंद हो गया। उसके बाद अब अगली वीडियो बनाया जा रहा है अनुच्छेद 69 से नए तरीके से। तो अनुच्छेद 69 कहता है, शपथ के विषय में बताता है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ और शपथ की बात होगी। शपथ और शपथ दिलाएंगे। तो अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति महोदय जो है शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति शपथ दिला सकता है। पर यहाँ राष्ट्रपति की ही हम लोग बात करेंगे क्योंकि बड़े संवैधानिक पद है ये सब। तो अनुच्छेद 69 यही कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं तो उनको राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 69 के तहत जो इसका प्रारूप है शपथ का, इसी में प्रारूप की भी बात किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की प्रारूप की भी बात किया गया है और उसी के तहत राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब हम लोग अनुच्छेद 70 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 70 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 70 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 70 इसमें बताया गया है कि कोई आकस्मिक कार्यों के लिए, किसी आकस्मिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति के कार्यों और दायित्वों का जो निर्वहन है राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं, तो संसद अगर कोई ऐसी विधि बना रही है, संसद चाहे तो राष्ट्रपति के जो कार्य है उसको उपराष्ट्रपति को कार्य करने के लिए आदेश किया जा सकता है। अगर आकस्मिक परिस्थितियां हैं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा संसद सौंप सकती है। आकस्मिक परिस्थितियां हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा संसद सौंप सकती है। उपराष्ट्रपति को यहाँ ये शब्द सूट करेगा। आकस्मिक परिस्थितियां हैं तो आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति को संसद सौंप सकती है कि आप इस कार्य का निर्वहन करें। ये अनुच्छेद 70 का प्रावधान है, बहुत खास नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग अब अनुच्छेद 71 की बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि अनुच्छेद 71 तो अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो चुनाव होंगे, अगर चुनाव से कोई असंतुष्ट है व्यक्ति तो वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा।
मतलब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा, अनुच्छेद 71 का प्रावधान है और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा, उच्चतम न्यायालय ही सुनाएगा कि इसमें क्या चीजें सही हैं क्या गलत है। तो ये तो हम लोग अनुच्छेद 71 का प्रावधान देख लिए। अब अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ अभी तक हम लोग उपराष्ट्रपति का प्रावधान पढ़ रहे थे, अब हम लोग राष्ट्रपति के प्रावधानों को बात करेंगे कि राष्ट्रपति के प्रावधानों में सबसे उनकी, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे तो उनके पास कई तरह की शक्तियां हैं, तो उसी में एक क्षमादान शक्ति भी है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ये बात होती है अनुच्छेद 72 की कि अनुच्छेद 72 में बताया गया राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। तो राष्ट्रपति महोदय को एक अलग से संविधान में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 72 के तहत कि वो किसी के दंड को कम कर सकते हैं या उसके दंड के तरीकों को बदल सकते हैं या उसे क्षमा कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति महोदय क्षमा करते हैं किसी को तो उसका अपराध और दंड दोनों क्षमा हो जाता है, दोनों माफ हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां बताई गई हैं। तो इसमें जैसे किया गया है कि लघुकरण, परिहार, ये सब चीजों की बात किया गया है कि किसी का दंड है तो उसको कम कर सकते हैं, उसको दूसरे तरीके में कर सकते हैं, उसकी अवधि को कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, सारी चीजों का उल्लेख इसमें किया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है तो आप अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो ये तो हम लोग अनुच्छेद 63 से लेकर 72 तक की बात कर ली। अब इसको एक बार हम लोग स्पीड से देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, कि कैसे दिमाग में सेट रहेगा, कैसे याद होगा। याद करना अच्छी बात है ना, कि याद कर लेंगे तभी तो हम लोग एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां अनुच्छेद 63 से 72 तक इसको कैसे याद किया जाए, इसका तरीका ढूंढना है। यहां भी यही चीज लिखा है। तो अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। शुरू में एक कॉलम बना लिया जाए, साफ और स्पष्ट, यही बगल में वहां लिखा है ही है। तो अनुच्छेद यहां हो गया, अनुच्छेद 63, 64 और 65, यहां 66, 67 और 68, यहाँ 69, 70, यहाँ 71, 72, ये सारे अनुच्छेद हैं। इसको हम लोगों को याद करना है। कैसे याद होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्षमादान शक्तियां वगैरह आए दिन पूछे जाते हैं। यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति की बात किया गया है। तो अगर इसको ऐसे देखें तो अनुच्छेद 63 कहता है, अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, साफ और स्पष्ट लाइन में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 63 की बात करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे और उसके अलावा किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। ये साफ स्पष्ट कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है।
अनुच्छेद 65 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर इसको एक ट्रिक है, इसको देख लिया जाए तो इसका ट्रिक ये है कि अनुच्छेद 52, 63 और एक 65, 52 का जो कार्य है, 52 का कार्य 63 करेगा ये 65 के तहत, मतलब 52 मतलब राष्ट्रपति, 53 मतलब उपराष्ट्रपति, 63 मतलब उपराष्ट्रपति, और इनका कार्य जो होगा उपराष्ट्रपति करेंगे 65 के तहत। एक छोटा सा ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा तो जल्दी भूलेगा नहीं। ये तो हम लोग अनुच्छेद 65 तक की बात कर लिए। अब अनुच्छेद 66 की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 66 में उनके निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 67 में पदावधि से संबंधित है। इसमें निर्वाचन है, निर्वाचन, इसमें पदावधि, ऐसे हम लोग मतलब अपने कॉपी में, अपने नोट्स में ऐसे बना के कॉलम याद करेंगे, जल्दी याद होगा। तो इसमें निर्वाचन की बात किया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे और उनका जो निर्वाचन की रीति है, जो पद्धति की बात किया गया है, उसमें इसी में बताया गया है जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होगा। ये तो निर्वाचन की बात कर ली हम लोगों ने। अब पदावधि की बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। उसके पहले अगर किसी कारण उस पद को छोड़ेंगे तो राष्ट्रपति को एक लेख लिखेंगे, हस्ताक्षर सहित जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास, उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद को छोड़ सकते हैं। ये तो 66 और 67 की बात हो गई। अब अनुच्छेद 68 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि किसी कारणवश अगर वो पदावधि के समय अपनी रिक्तियों को छोड़ना चाह रहे हैं तो उसको भरने के लिए अगर उपराष्ट्रपति महोदय किसी कारणवश अपनी पद को छोड़ना चाह रहे हैं तो उसका जो पद होगा वो खाली तो रहेगा नहीं। तो ये बात होती है कि अगर 5 वर्ष उनकी पदावधि हो गई, 5 वर्ष तक अपने कार्य का निर्वहन कर लिए, तो 5 वर्ष से पहले ही उनका चुनाव हो जाना चाहिए। यही 68 का प्रावधान है। मतलब 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से पहले निर्वाचन हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए। यह 68 का प्रावधान है। और अनुच्छेद 69 की बात कर लेते हैं तो इसमें शपथ की बात किया गया है। अनुच्छेद 69 में इसमें शपथ, तो अनुच्छेद 69 में शपथ की बात किया गया। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे और जो उनका एक प्रारूप है इसी में बात किया गया किस प्रारूप के तहत वो शपथ लेंगे। और अनुच्छेद 70 की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 70 में यही बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को आकस्मिक अगर ऐसा कोई प्रावधान संसद चाहे, अगर आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति महोदय हैं तो उसमें 70 के तहत संसद जो भी प्रावधान चाहे वो उपराष्ट्रपति को सौंप सकती है। तब यहां भी अगर इसी की बात किया जाए तो यही है, 52 का कार्य 63 करेगा 65 के तहत। तो यहां 70 की बात किया जाए, मुझे 70 बताया गया कि संसद जो चाहे उसको उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है उस कार्य को। आकस्मिक परिस्थितियों में, आकस्मिक परिस्थितियां हैं तो वहां राष्ट्रपति महोदय अगर नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्य को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां उपराष्ट्रपति को भी उस कार्य को दिया जा सकता है। यही हमारा 70 का प्रावधान है। 71 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें जो विवाद, अगर कोई असंतुष्ट है उस चुनाव से, तो जो उसमें विवाद होते हैं उस विवाद का निपटारा केवल उच्चतम न्यायालय ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ही उसका अंतिम फैसला होगा और वही अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय ही करेगा। उसी के पास अंतिम अधिकार है और उसके फैसलों को सबको मानना होगा। 71 की बात कर लेते हैं। अब अनुच्छेद 72 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्तियां बताई गई, राष्ट्रपति की क्षमादान। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है
तो उसे दंड दिया जाता है। तो दंड को कम करना या उसे समाप्त कर देना, माफ कर देना, या तो कारावास के जो तरीके हैं उसको चेंज कर देना, ये सब सारी चीजें अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो आज हम लोग मित्र अनुच्छेद 63 से लेकर 72 तक की बात हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग कल अगली वीडियो में, इसका मतलब कल अगली वीडियो जो होगा उसमें हम लोग अनुच्छेद 73 से बात करेंगे। अनुच्छेद 73 से आगे जो भी जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आज हम लोगों ने 2 वीडियो अनुच्छेद 63 से लेकर 72 तक की 2 वीडियो बनाई गई हैं, उसमें सारे प्रावधान बताए गए हैं। इस वीडियो में सारी चीजों को बता दिया गया स्पीड से कि कहां पर क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए होंगे तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के पास जरूर पहुंचाएं और इस प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज को शिक्षा जगत में एक बड़ा स्थान देना है। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने सहपाठी, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें और उनसे लाइक कराएं और सब्सक्राइब कराएं, ताकि ये संस्थान शिक्षा जगत में कुछ अच्छा करे और बेहतर करे। और तब तक हम लोग अगली वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए आपको सादर प्रणाम, नमस्कार।